हेलो डियर स्टूडेंट्स, अधिकारी क्विज चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे जो पैटर्न यूज हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये जो नंबर है 30, इसको ही किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 6। 42 जो नंबर है 6 7 जा होते हैं 42। 56 नंबर है 7 8 जा 56 होते हैं। 72 नंबर है 8 9 जा होते हैं 72। 90 नंबर है 9 10 जा होता है 90। और 110 जो नंबर है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 11 करने से हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हमने इस प्रकार से राइट डाउन किए हैं उन्हीं नंबर को हम इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। देखो 1/5 माइनस 1/6। देखो 30 जो नंबर था 5 मल्टीप्लाई बाय 6 था और इन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमने इस फॉर्मेट में राइट डाउन किया है, तब जाके हमें 1/30 मिलता है। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 1 और 5 6 जा 30, दैट इज 1/30। इसका ही मतलब है 1/30। उसी प्रकार से 42 नंबर को राइट डाउन किया 6 मल्टीप्लाई बाय 7 और इसी नंबर को राइट डाउन कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे एडिशन था तो एडिशन 1/6 माइनस 1/7 प्लस नेक्स्ट नंबर है उनको भी राइट डाउन करेंगे 1/7 माइनस 1/8 प्लस नेक्स्ट नंबर को राइट डाउन करेंगे दैट इज 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11। इस प्रकार से ऑल नंबर्स को हमने राइट डाउन किया है। अभी यहाँ पे इस पैटर्न को तुम ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे देखो -1/6 प्लस 1/6 तो ये दोनों कैंसिल हो गए। उसी प्रकार से -1/7 प्लस 1/7 तो ये भी कैंसिल हो गया। -1/8 प्लस 1/8 ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर कैंसिल हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये भी नंबर कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। तो ओनली यहाँ पे हमें टर्म मिल गई दैट इज 1/5 माइनस 1/11। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 11 1 जा 11 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 5 इंटू 11 किया तो 55 इक्वल टू 11 माइनस 5 किया तो 6/55। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया दैट इज 6/55। अभी यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है, यदि तुम इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होती है ये वाली टर्म और ये लास्ट टर्म दैट इज 11, तो यहाँ पे 1/5 और 1/11 ये जो टर्म है दोनों टर्म्स आर इम्पोर्टेंट। ओनली दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करके हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है। तो आगे चल के हमें ये फॉर्मूला इसका मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे दोनों नंबर का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे 6 माइनस 5 क्या तो डिफरेंस है 1, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल गया दैट इज 1/d। डी का मतलब होता है डिफरेंस। इन ब्रैकेट ये जो नंबर्स मिल गए, फर्स्ट नंबर था 5 तो यहाँ पे 1/5 माइनस लास्ट नंबर था 11 तो 1/11। ये फॉर्मूले से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है यदि 2 मिल जाता है तो यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 1 मिल गया इसलिए यहाँ पे हम डिफरेंस को राइट डाउन नहीं भी किया तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ओनली 1 है। इसी फॉर्मूले से हम आसानी से एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पे क्या पैटर्न है वो हमें फाइंड आउट करना है।
तो इसको ही इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। 1/3 को राइट डाउन करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 को राइट डाउन कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 35 को राइट डाउन करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 63 को राइट डाउन करेंगे 1/7 9 जा 63 होते हैं, प्लस 99 को राइट डाउन करेंगे 9 × 11। अभी देखो यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन करने के बाद ये जो ऊपर हमने पैटर्न यूज किया है, सेम पैटर्न यहाँ पे यूज होने वाला है। लेकिन इस लॉन्ग मेथड से सॉल्व न करते हुए हम शॉर्टकट मेथड से, दैट इज इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो फर्स्टली यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा, तो 3 - 1 किया तो डिफरेंस मिल गया 2। तो यहाँ पे 1/d का मतलब है 2। तो फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे 1/d और फर्स्ट टर्म है 1, दैट इज 1/1 माइनस लास्ट टर्म है 11, दैट इज 1/11। ये बन गया फॉर्मूला। अभी डिफरेंस कितना है 2 है, दैट इज 1/2 इन ब्रैकेट 11 1 जा 11 माइनस 1 1 जा 1, दैट इज 11 - 1 किया तो 10/11। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 10/11 बन गया। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे हमें 5/11 ये मिल गया इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 इस प्रकार से ये दिया गया है एग्जाम्पल। अभी देखो यहाँ पे 9 नंबर है, तो 9 3 3 जा 9 होते हैं। यहाँ पे 6 है तो 2 3 जा 6 होते हैं। यहाँ पे 12 है तो 3 4 जा 12 हो रहे। तो यहाँ से पैटर्न को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 3 जा 9 बन रहे, लेकिन यहाँ पे 2 3 जा से स्टार्ट हो रहा है। तो 6 को राइट डाउन कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 12 को राइट डाउन करेंगे 3 4 जा 12। 20 को राइट डाउन करेंगे 4 5 जा 20। 30 राइट डाउन करेंगे 5 6 जा 30। 42 6 7 जा 42। 56 को 7 8 जा 56। 72 को 8 9 जा 72। अभी यहां से लेके यहां तक ये जो पैटर्न हमने ऊपर सेकंड और फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा, सेम पैटर्न को हम यूज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1/d का फॉर्मूला। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 1 का। 3 - 2 क्या तो 1, दैट इज 1/1 बन गया। ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म थी 2, दैट इज 1/2 माइनस लास्ट टर्म क्या है 9 है, दैट इज 1/9। ये ध्यान में रखना है अच्छे से। अभी 1/1 है, इसका मतलब ओनली 1 है, लेकिन यहाँ पे ये टर्म बाकी है, दैट इज 1/9। तो इसको भी राइट डाउन कर लेते हैं 1/9। अभी यहाँ पे 1/1 से मल्टीप्लाई है होल टर्म को, इसलिए इसको नहीं भी राइट डाउन किया तो भी चलता है। प्लस और यहाँ पे ये जो टर्म है इसको राइट डाउन करेंगे, दैट इज 1 + 1/2 माइनस 1/9। अभी ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, दैट इज 1/2। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लीकेशन दिया है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 है, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 13 है, और यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाय 16 दिया गया है। तो यहाँ पे सेम पैटर्न को हम यूज करने वाले हैं। देखो इस प्रकार से फर्स्टली फाइंड आउट करना है हमें डिफरेंस, दैट इज 4 - 1 किया तो डिफरेंस दिया गया है 3 का। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 1/d, देयरफॉर डिफरेंस दिया गया था 3, इसलिए 1/3 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, दैट इज 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या है 16 है, दैट इज 1/16। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/3 इन ब्रैकेट 16 1 जा 16 माइनस 1 × 1 क्या तो 1, तो 16 - 1 दैट इज 15/16। अभी 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। देयरफॉर हमें यहाँ पे आंसर मिल गया, दैट इज 5/16। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 1/2 स्क्वायर माइनस 1 दिया है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 1 क्या तो 3, दैट इज 1/3 प्लस 1/4 का स्क्वायर है 16, 16 - 1 किया तो 15 प्लस 1/6 का स्क्वायर है 36, 36 - 1 किया तो 35। इस प्रकार से ये टर्म दी गई है। 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 - 1 किया तो 399। इस प्रकार से ये
टर्म्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे तो 3 नंबर है, किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 को राइट डाउन करेंगे 3 5 जा 15, 35 को राइट डाउन करेंगे 5 7 जा 35। अभी यहाँ पे 399 जो नंबर है किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर है 36, 36 माइनस 1 किया तो 35 मिल गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो नंबर है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर था तो यहाँ पे 5 ले लिया है और 5 के बाद 2 नंबर्स बड़ी संख्या यहाँ पे राइट डाउन की है। उसी प्रकार से यहाँ पे 20 का स्क्वायर था तो उससे एक नंबर छोटा दैट इज 19 और 2 नंबर बड़े दैट इज 21। तो 399 जो नंबर है 19 और 21 का मल्टीप्लीकेशन है। अभी ये सीरीज हमें मिल गई। अभी सेम पैटर्न हम यूज करेंगे और फॉर्मूला यूज करके इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है, 3 माइनस 1 किया तो यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, तो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज 1/2। 2 यहाँ पे है डिफरेंस इन ब्रैकेट, फर्स्ट जो टर्म है वो है 1 दैट इज 1/1 माइनस लास्ट टर्म है 21 दैट इज 1/21। Therefore 1/2 in bracket 21 1 जा 21 माइनस 1 1 जा 1, 21 माइनस 1 किया तो 20/21। 2 से इसको डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। Therefore यहाँ पे हमें आंसर मिल गया दैट इज 10/21। Therefore ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, नीचे दिया गया है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, लास्ट में है 100 मल्टीप्लाई बाय 101। तो फर्स्टली डिफरेंस फाइंड आउट करना है दैट इज 2 माइनस 1 किया तो 1 मिल गया, तो 1/1 राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रैकेट में मिल जाएगा हमें 1/1 क्योंकि फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म क्या है 101 है। देयरफॉर 1/1 माइनस 1/101 सॉल्व कर लेते हैं। 101 इंटू 1 किया तो 101 माइनस 1/101 इक्वल टू 100/101। ये मिल गया हमें, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक हमें हमेशा याद रखनी है, जब भी एग्जाम्पल 1/2 से स्टार्ट होता है तो डायरेक्टली हम 100/101 इस प्रकार से आंसर राइट डाउन कर सकते हैं। देखो याद रखना है हमेशा, कभी भी क्वेश्चन 1/2 से यदि स्टार्ट हो रहा है तो उसका आंसर डायरेक्टली हम ये 100/101 इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो 1/2 से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है, इसलिए इसका आंसर हम डायरेक्टली राइट डाउन कर सकते हैं दैट इज n/n+1। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। देखो फिर से बताती हूँ, यहाँ पे जो स्टार्टिंग है 1/2 से है, इसलिए इसका आंसर राइट डाउन कर सकते हैं n/n+1। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे 1/2 से स्टार्टिंग है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस जो है 1 का है, इसलिए हम इसको 1 राइट डाउन नहीं करेंगे। फर्स्ट टर्म मिल जाएगी हमें 1/1 क्योंकि यहाँ पे 2 किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इस प्रकार से 6 राइट डाउन करेंगे दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 राइट डाउन करेंगे दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो स्टार्टिंग की टर्म है 1, इसलिए 1/1 माइनस लास्ट जो टर्म है वो मिल जाएगी हमें 1/n+1। तो राइट डाउन कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं दैट इज n+1 माइनस 1/n+1। 1 कैंसिल हो गए तो आंसर मिल गया हमें n/n+1। इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।